हाँ जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन आपका बीएड सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट पेपर 8 ज्ञान का अर्थ, स्रोत, विधियों का वर्णन करो। अब अर्थ क्या है? देखो, जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो क्या है? मनुष्य की तीसरी आँख है। जो ज्ञान है वो मनुष्य की तीसरी आँख है, जिसके जरिए समाज के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान का जो प्रकाश है वो सूर्य के समान है। ज्ञान का जो प्रकाश है वो सूर्य के समान है। और ज्ञान धन की तरह है, जितना जिसको मिल जाए वो और लेने का प्रयास करता है। ज्ञान क्रमबद्ध है, ये नहीं अभी ऑटोमेटिक है या आ जाएगा ऐसे ही। ज्ञान क्रमबद्ध है। ज्ञान से हमें अच्छे बुरे, कर्म अकर्म, सत्य असत्य, लाभ हानि, पाप पुण्य, सफलता असफलता, मान सम्मान, इन सब का ज्ञान होता है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है। फूड इज द माइंड, नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड। रूढ़िवादिता अंधविश्वास को दूर करता है। आपको इतना ये करने के बाद मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपको ज्ञान का अर्थ समझ में आ गया होगा। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान धन की तरह है, जिसको हम जितना इकट्ठा कर लें उतना कम। कर्मबद्ध है, कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। अच्छे बुरे की, कर्म अकर्म की, सत्य असत्य की, लाभ हानि, पाप पुण्य, सफलता असफलता, मान सम्मान, मस्तिष्क की खुराक ज्ञान को कहा गया है। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करता है। टाइप्स ऑफ नॉलेज, टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, सामान्य और विशिष्ट, जर्नल और स्पेसिफिक। अब जर्नल के अंदर आता है क्या कि जर्नल के अंदर आ जाते हैं, एक तो प्रागुण ज्ञान, प्रियोरी नॉलेज, और एक आता है प्रायोगिक इंपेरिकल नॉलेज। अब ये कौन से में आता है? जर्नल, सामान्य में, प्रागुण भाविक और प्रायोगिक। अब प्रागुण भाविक क्या होती है? जिसमें बिना बुद्धि लगाए, समझ रहे हो, जिसमें बिना बुद्धि लगाए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रागुण भाविक कहलाता है। जैसे महान जो पुरुष हुए हैं उनके कोई कथन, हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर लिखी हुई बातें, हम उसमें बिना बुद्धि लगाए उनको जो सीखते हैं वो होता है प्रागुण भाविक ज्ञान। प्रायोगिक इंपेरिकल, समझ रहे हो, जिसमें हम बुद्धि लगाकर, जिसमें हम मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रायोगिक ज्ञान आता है। उसके बाद आता है विशिष्ट, स्पेसिफिक ज्ञान। स्पेसिफिक ज्ञान होता है 6 प्रकार का। आप्त वचनात्मक, टेस्टिमोनी नॉलेज, आप्त वचनात्मक ज्ञान या टेस्टिमोनी नॉलेज, अथॉरिटी भी बोलते हैं इसको। आप्त वचन का मतलब होता है जिसने जो बात कह दी उसको एज इट इज आपने ग्रहण कर लिया। जैसे मान लो कोई डेफिनेशन दे रखी है किसी ने, तो जो डेफिनेशन जिसने दे रखी है, क्या हम उसमें कोई चेंज करते हैं? नहीं करते ना। तो जो जिसने कह दिया हम उसी को मान लेते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ऐन्द्रिक एम्पेरिकल नॉलेज। ऐन्द्रिक ज्ञान होता है जो हम पांचों इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐन्द्रिक ज्ञान कहलाता है। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। देखो, बाजार में आप गए, बाजार से आपने कोई चीज़ खरीदनी है। अब कोई चीज़ आपने खरीदी तो क्या करोगे? आप उसको छू के भी देख सकते हो, आँखों से देखते हो, है ना। तो ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हो ना। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग जिसमें करेंगे हम, वो होता है हमारा ऐन्द्रिक ज्ञान, ऐन्द्रिक नॉलेज या एम्पिरिकल नॉलेज। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है तार्किक ज्ञान, रीजनिंग नॉलेज।
तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर परखा गया ज्ञान, जो तर्क के जरिए हमें प्राप्त होता है वो होता है तार्किक ज्ञान। उसके बाद आता है वैज्ञानिक साइंटिफिक नॉलेज। उसके बाद आता है क्रियात्मक प्रैग्मेटिक, क्रिया के द्वारा, क्रिया करने के बाद जो नॉलेज हमें प्राप्त होती है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, क्रियात्मक ज्ञान। उसके बाद आता है अंतः क्रियात्मक इंट्यूटिव नॉलेज। अब अंतः क्रियात्मक क्या होता है? अंतः क्रियात्मक ज्ञान क्या होता है कि जैसे आप लोग बैठे हो और बैठे हुए अचानक एकदम से माइंड के अंदर कोई पॉइंट आ जाए, वो आता है अंतः क्रियात्मक। ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते लगाते एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही महसूस होता है इंसान को, तो वो आता है अंतः क्रियात्मक ज्ञान के अंदर। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं कि इसके दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य, सामान्य के फिर आगे दो प्रकार होते हैं, प्रागुणभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। उसके बाद विशिष्ट आता है, विशिष्ट में एक आप्तवचनात्मक ज्ञान होता है, केंद्रिक ज्ञान होता है, एक तार्किक ज्ञान होता है, वैज्ञानिक ज्ञान होता है, क्रियात्मक ज्ञान होता है और अंतः क्रियात्मक। उसके बाद आते हैं हमारे मेथड्स, विधियाँ, ज्ञान को प्राप्त करने की विधियाँ। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट आपने कोई एक्सपीरियंस लिया, मान लो 5 ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में कोई बात आई और आपको ज्ञान हो गया, वो प्रत्यक्ष विधि के अंदर आ जाता है, डायरेक्ट मेथड के अंदर आ जाता है। एक होता है आगमन, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। पहले आप उदाहरण फिर निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे राम एक मनुष्य है, मरणशील है, अजय एक मनुष्य है, मरणशील है, करम एक मनुष्य है, मरणशील है, और इसलिए आप तीसरे निष्कर्ष पे जाते हो कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो पहले उदाहरण दिया, फिर आप निष्कर्ष पे पहुंच गए। उसके बाद आता है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। पहले आप निष्कर्ष निकाल दोगे भाई सभी मनुष्य मरणशील हैं, फिर आप उसको सिद्ध करोगे कैसे, भाई अजय एक मनुष्य है, मरणशील है। अच्छा, उसके बाद मान लो मोहन एक मनुष्य है, मरणशील है। तो आपने पहले निष्कर्ष दे दिया, उसके बाद में आप उसको उस पर स्टेटमेंट तक लेके गए। तो ये होता है हमारा निगमन विधि। उसके बाद प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये तो आप समझ रहे होंगे कि कोई भी प्रयोग करके आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रयोग विधि के जरिए होता है। अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा यानी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, ये मैंने अभी आपको बताया था। अंतः प्रज्ञा ध्यान मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी पॉइंट एकदम से दिमाग में आ जाता है तो वह अंतः प्रज्ञा मेथड के अंदर आ जाता है, इंट्यूशनल मेथड के अंदर आ जाता है। उसके बाद एकाग्रता व ध्यान विधि। आप जब ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, एकाग्रचित होना शुरू कर दोगे, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, तो जो नॉलेज आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी वो आ जाती है इसमें। उसके बाद शब्द विधि, शब्द विधि होती है कि भाई जैसे मान लो किसी ने कोई बात बोली और आपने उसको ग्रहण किया, शब्द विधि के अंदर आ जाता है। श्रुति, रिविलेशन, रिविलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे जो शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद हैं, तो उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है श्रुति ज्ञान। आस्था, फेथ, किसी बात पर आपकी आस्था है और आपने उसको एज इट इज, जिसने जैसा बोल दिया और आपने उसको ऐसा पकड़ लिया, वो हमारा आता है आस्था आधारित ज्ञान। तो हमारी ये ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ हैं। एक बार दोबारा कर लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि, फिर आगमन विधि, फिर निगमन विधि, प्रयोग विधि, अंतः प्रज्ञा विधि, एकाग्रता व ध्यान, शब्द विधि, श्रुति और आस्था। तो ये हमारा आज का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नॉलेज क्या है, मीनिंग ऑफ नॉलेज, टाइप्स, सोर्सेज ऑफ नॉलेज और मेथड्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का अर्थ, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के स्रोत, जहाँ जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि के अंदर ही आ जाता है सारा, और टाइप्स के अंदर ये आ जाता है सारा, सामान्य और विशिष्ट। उसके बाद विधियाँ, तो ये हमारा का पूरा एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ हमें समझ में आ ही गया होगा कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान क्या है, जो हमें अच्छे बुरे की, सत्य असत्य की, लाभ हानि की, पाप पुण्य की, मान अपमान की जो पहचान कराता है वो ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है और रूढ़िवादिता को जो ख़त्म कर देता है। तो ये आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता।
लाइक करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपका वीडियो को सब्सक्राइब करने का या चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हाँ भाई इतने बच्चे देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, तो और भी ज़्यादा बनाने का एक मतलब अलग ही अच्छा अनुभव महसूस होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। थैंक यू।